नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। इस दौरान एक दिवसीय दौरे पर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक पीलीभीत पहुंचे हैं, जहां पर भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने डिप्टी सीएम को बुके देकर उनका स्वागत किया है। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही। डिप्टी सीएम ने पूरनपुर नगर पालिका परिषद से बीजेपी प्रत्याशी शैलेंद्र गुप्ता के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक आज बरेली पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद डिप्टी सीएम ने आईएमए सभागार में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में कहा है कि सपा बरेली से पलायन कर गई है और पहले की सरकारों में सिर्फ दंगे होते थे, लेकिन आज बीजेपी विकास का काम कर रही है। साथ ही कानून व्यवस्था आज प्रदेश में स्थापित हुई है। अधिक संघर्ष के बाद अयोध्या में भव्य बन रहा है। हर रुहेलखंड वासी की, प्रदेशवासी की इच्छा है, हर सनातन धर्म को मानने वाले की इच्छा है, हर भारतवंशी की इच्छा है कि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर बने, उनका दर्शन करें। हम अभी 4 दिन पहले वहां गए थे। अद्भुत छटा आपको देखने को मिलेगी। न सरिया न सीमेंट, भारतीय वास्तुकला का बेहतर से बेहतर उत्कृष्ट प्रदर्शन आपको देखने को प्रभु रामलला के भव्य मंदिर में मिलने वाला है। मैं आपसे अपील करता हूं, एक बार जाकर के जब मंदिर का दर्शन करेंगे, आपको महसूस होगा कि हम ऐसे भारतवर्ष में रहते हैं, ऐसे प्रदेश में रहते हैं। और वह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलीगढ़ के अतरौली कस्बे में पहुंचे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए निकाय चुनाव में जीत का आह्वान किया है। डिप्टी सीएम ने जनता से निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। इस दौरान जनसभा को सुनने के लिए भारी संख्या में लोग सभा में पहुंचे थे। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने डबल इंजन की सरकार को मजबूत करने का आह्वान भी किया है। अब निकाय चुनाव में बीजेपी के डिप्टी सीएम का कितना असर पड़ेगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। राजनीतिक जीवन के लिए सौभाग्य का दिन मानता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के स्वच्छ प्रशासन देने के लिए पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में जिनकी चर्चा आज भी होती है, ऐसे बाबूजी कल्याण सिंह जी की यह कर्मभूमि और जन्मभूमि, और मुझे जो पता चला कि यहीं से वो अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते थे। यहाँ आया हूँ। श्री पवन वर्मा जी जो भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट मांगने के लिए, और लोगों से मैंने जो पूछा भी है, सब लोगों ने कहा है कि बाबूजी को ही सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम एक बार फिर से कमल खिलाएंगे। और मैं अपील भी करता हूं कि भारी अंतर से अतरौली वासी कमल खिलाएं। अतरौली को हम लोग भी कमल की तरह खिलाएंगे, पूरे अलीगढ़ जनपद को कमल की तरह खिलाएंगे। सर ये बताइए, कल जिस तरीके से फर्जी मतदान, फर्जी वोटर पकड़े गए, क्या लगता है इसके पीछे आपको? जो देखिए, जो फर्जीगिरी करेगा, जो पकड़ा गया है, तो इसका मतलब यही कि पुलिस और प्रशासन और आयोग सतर्क है। जो गलत करते हैं वो पकड़े जाते हैं। केरल स्टोरी फिल्म आई हुई है जिसको लेके कंट्रोवर्सी हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। ये अभी देखिए, मैंने देखा नहीं, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। बड़े शहरों में कम रहा है, छोटे शहरों में ज्यादा मतदान का प्रतिशत। देखिए क्या है कि बड़े शहरों में यह सच है कि मतदान का प्रतिशत कम रहा है, लेकिन वहाँ नौकरी पेशा से जुड़े हुए लोग ज्यादा रहते हैं, वो शहरों से बाहर रहते हैं और वोट डालने वाले दिन आना चाहिए, नहीं आ पाते हैं। इसके कारण कुछ परसेंटेज इस कारण से भी कम रहता है। लेकिन इसके बाद भी जहां कल 4 मई को चुनाव हुए हैं, वहां लगभग 99% स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी कमल कर रहा है। और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज बदायूं पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। भूपेंद्र चौधरी ने निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। उन्होंने पहले चरण में कम वोटिंग पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि अभी भी लोगों के बीच जाने की आवश्यकता है और उन्हें समझाने की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने पहले चरण में 10 नगर निगमों में जीत का दावा भी किया है। मुझे लगता ही है कि जिस प्रकार की तैयारी हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने की है, उसके आधार पर बदायूं जिले की अधिकांश नगर पालिका, नगर पंचायतें भाजपा जीतने जा रही है। देखिए, पहली चीज कि पहले जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर आप क्या कहेंगे? फर्स्ट चरण में जो वोटिंग परसेंटेज रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा, तो लोग क्या इस चुनाव में अपना कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहेंगे कि परसेंटेज बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, जबकि मौसम भी अच्छा था,
बड़े बड़े जो बसावट के शहर हैं नगर निगम, उनमें मतदान के कम प्रतिशत की चर्चा हुआ, लेकिन नगर पालिका नगर पंचायत बहुत अच्छा मतदान। हम लोग भी समीक्षा कर रहे हैं संगठन के स्तर से। आज मैंने कुछ बात की चर्चा की है कि हमें और व्यापक स्तर पर लोगों के बीच में जाना चाहिए, और हमारा जो एजेंडा है, जिस एजेंडे के साथ हम लोग चुनाव में हैं, विकास का, सुरक्षा का, शहरों को सजाने का, संवारने का, उस एजेंडे को लेकर जनता के बीच में और व्यापक रूप से जनसंपर्क, और निश्चित रूप से हम लेकर जनता के बीच में जाएंगे तो हमें और अच्छे से सफलता के परिणाम प्राप्त होंगे। और वही निकाय चुनाव के दूसरे चरण को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है, और इसी सत्ता की दौड़ में बीजेपी ने कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भी मैदान में प्रत्याशी के लिए प्रचार के लिए उतार दिया है। और इसके तहत आज कैबिनेट मंत्री कानपुर देहात पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने रनिया नगर पंचायत की प्रत्याशी साधना दिवाकर को जीत दिलाने के लिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए मंत्री ने कई सवालों पर अपनी राय रखी है और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन बर्फ की चोटियों पर राहुल और प्रियंका बर्फ से खेल रहे हैं, उन वादियों में अब गोलियां नहीं चलती, बल्कि सेना के जवानों पर फूल बरसाए जाते हैं। और उसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, वो सुन लेते हैं। प्रचंड बहुमत के साथ हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। उसके पीछे कारण है, नंबर 1 देश के सम्मान के लिए, नंबर 2 गरीब के कल्याण के लिए। जो गरीब कल्याण योजनाएं देश के अंदर, जिनका अपना करोड़ों लोगों का आवास नहीं था, करोड़ों लोगों का बैंक अकाउंट नहीं था, करोड़ों लोगों का शौचालय नहीं था, आज सभी घरों में शौचालय है, करोड़ों लोगों का अपना आवास है, सभी घरों के उत्तर प्रदेश में अपना बिजली का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, सभी की प्रधानमंत्री बीमा योजना है, सभी के घरों में प्रधानमंत्री अन्न वितरण योजना, मुख्यमंत्री, ये सभी के घरों में पहुंच रहा है। और अब तो यहाँ तक सभी घरों में 1 करोड़ के घरों में उत्तर प्रदेश में नल का कनेक्शन अपना है और सीधे शुद्ध पानी पहुंचेगा। और 2024 तक उत्तर प्रदेश के सभी घरों में पानी देने का काम मोदी योगी सरकार करेगी। और एक एक लोगों को, इसलिए महिलाओं को जो सुविधाएं घर में चाहिए वो पूरी हो रही है, और एक दूसरी तरफ कानून का राज है। और वे निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है, जिसके चलते सीएम योगी ने आज कई जिलों का दौरा कर ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार किया है। सीएम योगी ने हापुड़, मेरठ और बुलंदशहर में दूसरे चरण के लिए ताल ठोकी है। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा को संबोधित कर जनता से वोट की अपील भी की है। कोई सोचता था बुलंदशहर में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा? आज सफेद कल्याण सिंह जी के नाम पर एक मेडिकल कॉलेज इसी बुलंदशहर जनपद में बन रहा है। इस नए सत्र में प्रारंभ भी होगा। कोई सोचता था अलीगढ़ में कोई राज्य विश्वविद्यालय बनेगा? हमने राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना यहां पर अलीगढ़ में कर ली है। कोई सोचता था जेवर में एयरपोर्ट का निर्माण होगा? लोगों के लिए सपना था। उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, नोएडा और बुलंदशहर वासियों के लिए हकीकत है कि यार यहां पर दुनिया का सबसे बड़े एयरपोर्ट में से एक जेवर में बनने जा रहा है। कोई सोचता था यार मेडिकल डिवाइस पास करेगा, लेकिन आज ये हकीकत है, ये बनने जा रहा है, बन रहा है। कोई सोचता था वर्ल्ड क्लास सड़कें यहां बनेंगी, आज बन रही है। कोई सोचता था एक और यहां का परंपरागत उद्यम, स्पोर्ट्स आइटम, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से दुनिया के अंदर छा रहा है, लाखों लोगों को काम मिल रहा है, मेरठ को एक पहचान मिल रही है, और दूसरी तरफ सोतीगंज के कलंक से मेरठ को मुक्ति मिल चुकी है। ये अंतर है। सोतीगंज 17 के पहले की सपा बसपा लोकदल की पहचान है, लेकिन आज स्पोर्ट्स आइटम के रूप में न केवल वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ का प्रोडक्ट अपना स्थान दुनिया के अंदर बना रहा है, बल्कि प्रदेश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ के अंदर स्थापित होने जा रही है। भाइयों बहनों, आज बड़े बड़े
बड़े हो रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की ओर भी बढ़ चुका है। कौन नहीं जानता है 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर में कोता धन सिंह गुर्जर जी के नेतृत्व में जब एक क्रांति की ज्वाला प्रज्वलित हुई थी, उसी का परिणाम है 1947 में देश आजाद होता है। भाइयों बहनों, आपने बदलते हुए भारत को देखा है। 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की पूरी तस्वीर बदल गई है। एक नया भारत जिसके बारे में दुनिया की धारणा भी बदली है, दृष्टिकोण बदला है। आज भारत का नागरिक दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। आज हमारा देश सुरक्षित है, बाह्य दृष्टि से भी और आंतरिक दृष्टि से भी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईएम और तमाम अन्य प्रतिष्ठित संस्थाओं के साथ ही जो नए सिरे से भारत की पहचान बनी है, अब तो हमारा हापुड़ भी उसके साथ जुड़ रहा है। देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली से गाजियाबाद हापुड़ होते हुए मेरठ को जोड़ेगी। और वहीं औरैया में बीजेपी के ट्रिपल इंजन मॉडल के सपने को पूरा करने के लिए अब बीजेपी के मत्स्य मंत्री संजय निषाद औरैया पहुंचे हुए हैं, जहां पर उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ट्रिपल इंजन की सरकार के सपने को पूरा करने में जुटी हुई है, ताकि जनता को सहूलियत, विकास और साफ सुथरा भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका मिल सके। और इसके साथ ही संजय निषाद ने कांग्रेस के पीएफआई की तुलना बजरंग दल से करने पर वो बोले कि अब कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा, कांग्रेस अब इतिहास के पन्नों में जा रही है। जो कि इतिहास के पन्नों में जा रहे हैं, उसकी अब क्या बात करनी है। हमारी जिम्मेदारी बनती है प्रत्याशियों को जिताना, और हमारी जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ने जो भी काम किया है 6 साल पहले उत्तर प्रदेश का और 6 साल बाद में, ये सारी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाना और लोगों को एहसास कराना कि आपको कोरोना में कौन देखने आया था, आपके सामने जो माफिया हैं, धंधे अपराधी हैं, उनसे कौन आपको सुरक्षा दी। आज के दिन में विकास के क्रम में पूरी आप पहले भी वोट डालते रहे, लेकिन और वे बाराबंकी की हैदरगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दिनेश रावत का विवादित बयान एक बार फिर से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें हैदरगढ़ नगर पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को हिंदू बनाम कसाई करार देते हुए ये नजर आ रहा है। आपको बता दें कि दिनेश रावत पहली बार बीजेपी के टिकट पर विधायक बने हैं और वो इससे पहले भी अपने बयानों के चलते काफी बार सुर्खियों में रह चुके हैं। उन्होंने इससे पहले टिकट मांगने आए प्रत्याशियों को बगावत करने पर बुलडोजर कार्रवाई की धमकी भी दी थी। आजमगढ़ में 11 मई को नगर निकाय चुनाव को लेकर होने वाले मतदान के लिए मतपत्र छपकर जिला मुख्यालय पहुंच गए हैं। विकास भवन के सामने बने स्ट्रांग रूम में मजिस्ट्रेट जलराजन चौधरी के निर्देशन में सभी तहसीलों के लिए मतपत्रों का बंडल ये रवाना किया गया है। और मजिस्ट्रेट जलराजन चौधरी ने बताया कि आजमगढ़ में 3 नगर पालिका और 13 नगर पंचायतों को लेकर यह होने वाले चुनाव के लिए संबंधित तहसीलों में इन मतपत्रों को भेजा जा रहा है। वहां से एसडीएम और आरओ ने इन मतपत्रों को अलग अलग नगर निकाय क्षेत्रों में भिजवाएंगे। और लखनऊ में सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत करने के बाद बड़ा बयान इस पर दिया है। उन्होंने जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर कहा कि पहलवानों से धरना खत्म करने की अपील उन्होंने की है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि मांगे मानी जा चुकी है, अब पहलवानों को अपना धरना खत्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और मेरा उनसे निवेदन है कि जांच पूरी होने दें और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। निष्पक्ष जांच के बाद कार्रवाई भी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है और मेरा उनसे निवेदन है कि जांच पूरी होने दें
और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा। निष्पक्ष जांच के बाद। और वहीं कर्नाटक के बेल्लारी में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस फिल्म में आतंकी साजिश का सच दिखाया गया है। पीएम मोदी ने फिल्म को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस पार्टी फिल्म पर बैन लगवाना चाहती है और कांग्रेस पार्टी आतंकी प्रवृत्ति के साथ है। पीएम मोदी के इस बयान पर सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमित जमई का स्टेटमेंट भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा वो सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री को इस लेवल पे आना पड़ेगा कि अपने चुनाव प्रचार में अपनी राज्य के सरकार के काम का जिक्र करने की बजाय एक प्रोपेगेंडा स्टेट स्पॉन्सर्ड फिल्म का उपयोग करना पड़ेगा। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बुरा दिन कोई नहीं हो सकता। कर्नाटका पूरा देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी कि पुलवामा में जो पूरा हमला हुआ, आपने हमारे जवानों को जहाज क्यों नहीं दिया। पूरा देश आपसे पूछना चाहता है कि हमारे जो सरहदें हैं जिस पर चाइना ने आक्रमण करके वहां पे कॉलोनीज बसा ली, आज चाइना हमारे शहरों के नाम बदल रहा है, आपका मुंह क्यों सिल रहा है। कर्नाटका के लोग जानना चाहते हैं कि जो आरक्षण। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दुजाना गांव में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का शव ये पहुंचा है और मेरठ में बुधवार को हुए एनकाउंटर में ढेर गैंगस्टर्स अनिल दुजाना के शव को लेकर उसके परिजन गांव पहुंचे हैं। शव देखते ही गांव में चीख पुकार मच गई और जनसैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं भी दुजाना के अंतिम संस्कार में पहुंची थी और गांव के ही शमशान घाट पर अंतिम संस्कार ये किया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रही है। इससे पहले जैसे ही दुजाना के एनकाउंटर में मारे जाने की खबर मिली थी, उसके बाद से दुजाना गांव में तनाव का माहौल हो गया था। इसको आए को भी घेर के एनकाउंटर करा, ना कोई मार धाड़, ना कोई रंगदारी, ना कोई वसूली, ना कोई धमकाना, कोई मतलब नहीं। 2 मिनट रंगदारी से कोई मतलब नहीं। तो इसको अब तो जमन से बाहर आया था अभी ये। नहीं बताया जा रहा है कि ये जो गवाह है आए थे वापस, उसके बाद में भी इन्होंने ना अभी तो 20 दिन उसको धमकाने ना उसने फर्ज लिखवाया था मुकदमा। वो खेड़ी के जयचंद की घरवाली, उसने पहले भी लिखवाया जब पहले आए थे जमान से। कहाँ से इसको पुलिस ने पकड़ा था? ये कड़कड़डुमा कोर्ट से। कड़कड़डुमा कोर्ट दिल्ली से? हाँ, वहाँ से। और वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी का आभार उन्होंने जताया है और ट्वीट कर एक पोस्ट भी ये शेयर की गई है। सीएम धामी ने कहा कि नितिन गडकरी जी ने राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के देहरादून हरिद्वार खंड के किनारे 3 अंडरपास के विकास के लिए, जैव विविधता को रक्षा के लिए, मानव विकास को, वन्य जीवों की देखभाल और प्रजातियों के मुक्त आवागमन की आवश्यकता है और उत्तराखंड पीएम के तहत एक पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण ये देख रहा है और नरेंद्र मोदी जी का यह मार्गदर्शन है। तो ये ट्वीट किया गया है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जहां पर उन्होंने यह आभार जताया है और ये ट्वीट उन्होंने किया है कि प्रजातियों के मुक्त आवागमन की आवश्यकता है। और दिल्ली में जंतर मंतर पर बीती रात महिला पहलवानों के साथ बीजेपी के इशारों पर दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है। वहीं काशीपुर में महिला कांग्रेस की महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बयान भी दिया है और कहा कि देश के चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इतना गलत बर्ताव क्यों हो रहा है। यह बेहद ही दुख और शर्मनाक घटना है और घमंड में पूरी बीजेपी का दिमाग खराब हो चुका है। सिर्फ गुंडागर्दी से सारा सिस्टम खराब हो चुका है। पहलवानों पर अत्याचार हो रहा है, इसकी महिला कांग्रेस कड़ी निंदा करती है और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। इस तरीके की बदतमीजी जो उन लड़कियों के साथ हो रही है, हम उनके साथ पूर्ण रूप से हम खड़े हैं। महिला कांग्रेस एकजुट होकर उनके साथ है और हमेशा उनका साथ और सहयोग करेंगी। के नेताओं और हल्द्वानी में नहर कवरिंग का काम बहुत कछुए की चाल से चल रहा है, यानी कि बहुत धीमा चल रहा है। यह सच्चाई अब किसी से छिपी नहीं है। आपको बता दें कि नगर निगम के बगल से सिंचाई विभाग का सड़क चौड़ीकरण का काम यहां पर यह किया जा रहा है। नहर कवरिंग का काम अभी तक पूरा नहीं हो पाया और इस काम को पूरा करने की डेडलाइन 23 मई को यह थी, लेकिन फिर भी यह हाल बना हुआ है। आपको बता दें कि इसका कुमाऊं कमिश्नर से लेकर कई अधिकारियों दर्जनों भर जायजा भी लिया जा चुका है।